इस वक्त हम लोग जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच चौक। ये जो चौक है ये अब्दुर्रहमान बलोच और उर्फ रहमान डकैत लोग कहते हैं, लेकिन अब्दुर्रहमान बलोच उनका नाम है, रियल जो नाम है उस नाम से ये गली बड़ी मशहूर है, उनके नाम से मशहूर है, लेकिन ये उनके वालिद के नाम के ऊपर ये चौक डला हुआ है। यहाँ पे अब्दुर्रहमान का घर है और इस इलाके के लोग अब्दुर्रहमान बलोच को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। और यहाँ से जैसे मैं अभी आया हूँ तो काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे थे हम लोग, तो लोग कह रहे थे कि अब्दुर्रहमान बलोच आपने उनका नाम लेना है, रहमान डकैत नाम नहीं लेना। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करेंगे रहमान डकैत के बारे में, यहाँ के लोग क्या समझते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझे ये बात कह रहे थे कि आप कराची के रहने वाले, आप कराची में रहते हो, तो आप बताएं कि अब्दुर्रहमान बलोच का हाउस कौन सा है, अब्दुर्रहमान बलोच का घर बताएं। तो ये चौक के ऊपर खड़े हुए इस गली में उनका घर है, आपको रियल हाउस उनका बताएंगे कि असली उनका घर कौन सा है। ये अब्दुर्रहमान बलोच और रहमान डकैत के जो वालिद हैं उनके नाम पर यह चौक बना हुआ है। यहाँ पे बात करेंगे ये गलियाँ, ये अब्दुर्रहमान बलोच जो है ये उसकी गलियाँ, यहाँ पे इन गलियों के अंदर वो रहते थे और इन गलियों के अंदर उनका गुजर बसर होता था। थोड़ा सा क्लोज आ जाओ तो यहाँ पे उनका घर है, आपको घर भी दिखाते हैं। उनका जो घर है इस गली के अंदर उनका घर है और यहाँ पे उनका घर है, वो सामने अगर देखें तो वहाँ पे उनका घर है। तो यहाँ के जो रहायशी हैं उनसे बात करेंगे कि वो अब्दुर्रहमान के बारे में क्या सोचते हैं और क्या सुनते हैं। अंकल जी, आपने अब्दुर्रहमान बलोच के बारे में सुना? इलाके में नहीं रहता हूँ मैं। नहीं, वैसे आपने सुन रखा है इनके बारे में कुछ? नहीं सुना मैंने कुछ भी। ठीक है। जानते हैं आपकी कितनी पुरानी दुकान है यहाँ पे? मैं तो अभी हफ्ता हो गया गाँव से। नहीं, वैसे आप जानते हैं कुछ उनके बारे में? आप जानते हैं भाई? आप जानते हैं? नया बंदा कोई जानते हैं? यहाँ का नहीं। ठीक है। नए बंदे जानते हैं जो रहने वाले इधर के। ठीक है, आपको ये गली दिखाते हैं और यहाँ पे बात भी करेंगे लोगों से कि लोग उनके बारे में क्या सुनते हैं। तो रहमान जो बलोच है उसके बारे में आपने क्या सुना? अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, हीरा आदमी था। नहीं, अभी जो फिल्म बनी उसमें तो रहमान डकैत बता रहे ना, अभी रहमान डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है बिल्कुल, लोग ने झूठी फिल्म बनाया, हम लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार थोड़ा अलग है। अच्छा, हाँ, हम ये आपने जो देखा है, आपने रियल में आपने क्या देखा है? मैंने रियल में देखा, काफी अच्छे आदमी थे, यहीं पर हम लोग के सामने बड़े हुए हैं भाई। हाँ, हमारे साथ तो कभी भी ऐसा कोई ना था, ना कोई ऐसा कोई चीज़ था। अभी भी है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे भी सही है हमारे साथ, बिल्कुल सेट है माशाल्लाह। और यहाँ पर सियासी है, बाकी ये डकैत वगैरह ये चीज़ हमारा समझ में नहीं आ रहा है। और ये किरदार जो दिखा रहा है फिल्म के अंदर ये थोड़ा सा बहुत डिफरेंट अलग है। बाकी वो ऐसे नहीं थे जिस तरह वो दिखा रहे हैं अभी फिल्म के अंदर उसको। नहीं, जो अभी फिल्म के अंदर तो ये दिखाया जा रहा है ना कि रहमान डकैत है, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे जो रहमान डकैत बोल रहे हैं? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत कह रहे हो। कोई डकैत नहीं है, उसका अपना ये ज़मीनें जगह हैं सारे, उसको क्या ज़रूरत है डकैती करने की? उसके पास सारे ये जगह बने हुए हैं, ये सारे घर बार उसी के हैं, तो कैसे डकैत होंगे आप मुझे ये बताओ? ये बिल्कुल गलत है। वो खानदानी लोग हैं, खानदानी लोगों को डकैत बनाना तो हमारे गवर्नमेंट का काम यही है। नहीं, आपने जब उनको देखा तो वो उस वक्त आपने क्या देखा, उनके बारे में आपने क्या सुना है और देखा था आपने कैसे शख्सियत है, कैसे थे वो? सीधा आदमी थे, हाँ बिल्कुल सही थे। वो गरीबों के साथ थे, अपने इलाके के लड़कों के साथ थे। उनकी नौकरी के लिए बात की उसने कि भाई हमारे इलाके के लड़कों को नौकरी है, तो पीपल्स पार्टी के साथ यही मुआहदा हुआ था उसका। लेकिन वो तो 2009 के अंदर मारे गए थे। हाँ, 9 के अंदर मारे गए थे, मगर उससे पहले तो ये पीपल्स पार्टी का ही तो दौर था ना शुरू से यहाँ से। हाँ, यहाँ तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी का ही दौर है का घर है। और ये अगर आप देखें, ये सरदार हाजी दाद मोहम्मद बलोच और वार्डन शहरी दिफा रेक्सर लेन लियाड़ी कोट कराची, ये उनका घर है। और ये अब्दुर्रहमान और उर्फ रहमान डकैत लोग कहते हैं, अब्दुर्रहमान बलोच का ये घर है। और ये अगर आप देखें तो ये अभी बना हुआ है, ये कलर हुए हुए और ये यहाँ पे जंगला वगैरह लगा हुआ है। और ये घर है अब्दुर्रहमान बलोच का। और रहमान डकैत जिसे कहा जाता है, ये खजूर के दरख्त भी इसके अंदर लगे हुए हैं, ये नीम के दरख्त लगे हुए हैं। और इस टाइम पे जो उनके अब्दुर्रहमान के जो छोटे बेटे हैं, वो उनके बेटे मौजूद नहीं है यहाँ पे, उनके बेटे यहाँ पे मौजूद नहीं है और उनके जो रिलेटिव है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये उनका घर है रियल, अगर आप देखें तो ये उनका घर है। वैसे घर अगर आप देखें तो ये कलर वगैरह हुए हुए इसके ऊपर रंग बिरंगी कलर हुए हुए, चॉकलेटी कलर यहाँ पे ये हुए हुए, वाइट येलो और इस तरह का। अगर ये देखें, ये लुक है घर का, ये घर का लुक है। अगर आप घर का लुक थोड़ा सा दिखाओ सही करके, तो ये घर का लुक है। फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम, काश पाकिस्तान को और दूसरी काश लियारी के लिए जो ये लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं, ड्रामे बना रहे हैं। वो वैसे कुछ था, कुछ मामला थे। क्या मामला थे उस वक्त? तो कहा जाता है कि लियारी के अंदर कोई आ ही नहीं सकता था। कुछ थे, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ गवर्नमेंट ने साफ कर दिए, क्लियर हो गया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इलाका हमारा अमन था, उससे पहले भी यहाँ अमन था।
उससे पहले भी अमन था। अगर जो भी कुछ थे मगर इलाके के लिए हमारे लिए बिल्कुल ठीक थे। यो बॉयलो, क्या हाल चाल है। मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से। धुरंधर मूवी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में। आपको पता है कि इंडियन फिल्म धुरंधर मूवी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इसके चर्चे। मैंने पर्सनली अभी तक नहीं देखा इस मूवी को। मैं छोटे छोटे क्लिप्स तो देखता हूं कि जिस तरीके से धुरंधर मूवी में रहमान डकैत कहा जाता है ना, रुपी छुपी बात नहीं है, वैसे रहमान बलोच है। जिस तरीके से धुरंधर मूवी में दिखाया गया है, ये वीडियो लियारी का है। लियारी, अगर किसी इंडियन दोस्त को पता नहीं तो लियारी पाकिस्तान की कराची में मौजूद है। लियारी बलोचों का एरिया है, वहां पे बलोच रहते हैं, बलोच ब्रदर्स लियारी में रहते हैं। और यहां तक मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार गया था कराची, काफी पुराना टाइम है, मैं एक बार गया था कराची में खौफ आपको बताता हूँ लियारी वालों का, बलोचों का। 2014 की बात है, जब मैं और मेरे पापा कराची गए थे तो वहां पे एक रिक्शे वाले को हमने कहा था कि हमें जो है वो फलाना हॉस्पिटल तक जाना है, ठीक है। हॉस्पिटल यार मुझे याद नहीं अच्छी तरीके से हॉस्पिटल का जो है वो हमने कहा था, लेकिन उस जो है रिक्शे वाले ने मना कर दिया कि मैं वहां तक नहीं जा सकता। और जब हमने उनसे पूछा कि आखिर क्यों, क्या वजह है वहां तक जाने का, तो उसने कहा कि वहां पे बलोच है, वो बलोच लोग हमें मार लेते हैं। यानी कि बलोचों से इतना ज्यादा डर, लियारी का बलोच इतना ज्यादा डर, तो हालात अच्छे नहीं थे। तो इंडियन मेरे भाइयों देखिए, अब मैंने धुरंधर मूवी तो नहीं देखी है, उसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो तो अलग बात है, मैंने तो नहीं देखी पर्सनली। और मुझे रहमान डकैत के बारे में, रहमान बलोच के बारे में भी कुछ पता नहीं कि वो किस तरीके का बंदा था। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लियारी में जो बलोच करते हैं, लियारी में जो बलोचों का खौफ है, लेवल है भाईजान, लेवल है। तो अब आपने तो धुरंधर मूवी देखा है, अगर आपने देखा है तो अब आप जो है ऐसा करें कि जो पर्सनली रहमान डकैत की जो लाइफ है, स्टोरी है, वो भी आप अच्छी तरीके से सुन ले। मैंने आपको बताया कि मैंने देखा ही नहीं है रहमान डकैत, यानी कि रहमान बलोच की जो है वो स्टोरी के बारे में अभी तक मैंने कवर कुछ भी नहीं किया हुआ है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, ऐसा ये लियारी के बलोच कहते हैं कि ये कुछ जो है वो अच्छा नहीं हुआ है, ये रहमान डकैत को गलत जो है वो साजिश ये वगैरह, आपको पता है कि पाकिस्तानी यही कहते हैं कि साजिश है। तो अब आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। रहमान डकैत का घर था ये, जो कि लियारी में वाक़ है। ये रहमान डकैत यानी कि रहमान बलोच का जो घर है ये लियारी में वाक़ है। और आपने देखा ही लिया कि भाई साहब रहमान बलोच का ये घर है पूरा। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो एरिया है वो पूरे की पूरा जो है वो रहमान बलोच का है। आप रहमान डकैत कह ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे जितने भी एरियाज है, दुकानें वगैरह सब आते हैं, तो वो रहमान का खुद का है, यानी कि उनकी खुद का है, को डकैती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा ये लियारी के बलोच कह रहे हैं, ये लियारी के बलोच है या पंजाबी, ऐसा तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस वीडियो में आपने देख ही लिया। तो अब आपका क्या ख्याल है कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। मुझे तो आपको दिखाना था रहमान का घर जो कि लियारी में वाक़ है। लियारी को पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो 2014 की बात है, वहाँ पे खौफ था भाई, और अभी तक शायद है। अब आपका क्या ख्याल है कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना।